हेलो गाइस, दिस इज़ दिलीप और आप हैं अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि जनरल नॉलेज की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए टारगेट विद दिलीप और प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। गाइस, एक बात और भी कहनी है कि इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कवर किए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गाइज, इसी सीरीज में दूसरा टॉपिक नेशन सिंबल्स से हम आज कवर करेंगे और इसमें वो सारे फैक्ट्स देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइज, जो पहला टॉपिक है वो नेशनल फ्लैग है। गाइज, इसमें 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान ने इसे अडॉप्ट किया था। यानी 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने इसे अडॉप्ट किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1931 में इसे पहली बार ट्राई कलर फ्लैग के रूप में एक्सेप्ट किया था। ट्राई कलर फ्लैग क्या है? इसमें सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन। सैफ्रॉन टॉप पे होता है जो इंडिकेट करता है करेज यानी साहस, सेक्रीफाइस यानी बलिदान एंड रिनंसिएशन यानी त्याग। साहस, बलिदान और त्याग को इंडिकेट करता है, यानी इसी को ये रिप्रेजेंट करता है। वाइट जो कि मिडिल में होता है, जो ट्रूथ और प्योरिटी इन थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन जो कि बॉटम पे होता है, यह लाइफ अबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी यानी सीधा कह सकते हैं कि सुख समृद्धि को ये रिप्रेजेंट करता है। व्हील जिसमें 24 तीलियां होती हैं वो सेंटर पे होता है, जो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेस और मूवमेंट को। गाइस, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। जब इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हुआ था उस समय भी इसके बारे में पूछा जा चुका है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में तब पूछा गया था जब 2015 के पहले इसका पैटर्न में जीएस जनरल स्टडीज़ पूछा जाता था, तब उस समय ये क्वेश्चन आया था। गाइस, फ्लैग का जो डिज़ाइन और पिंगली में कैया ने किया था और पहली बार सचिंद्र प्रसाद बोस ने 1906 में कलकत्ता में झंडे को फहराया था। पहली बार जो झंडे को फहराया था उनका नाम था सचिंद्र प्रसाद बोस, 1906 में कलकत्ता में। लेकिन 1907 में ट्राई कलर फ्लैग मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया। आप 1906 का फ्लैग देख सकते हैं जिसमें मिडिल में येलो फील्ड है, यानी पीले कलर का फील्ड दिख रहा है जिसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है, और ऊपर आप कमल का फूल देख सकते हैं। नीचे अर्धचंद्र देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, और उसके राइट साइड में सन को आप देख सकते हैं। लेकिन 1907 में देखिए ये फ्लैग चेंज हो गया, फिर 1917 में फिर फ्लैग चेंज हुआ, फिर 1921 में। गैज, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले तो मैं ये आपको बता दूँ कि झंडा समिति के पहले फ्लैग के जो झंडा समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हेड किया था, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी सीधा कह सकते हैं झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो उनको हेड करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गाइज, 1921 में 1921 में गांधी जी ने क्या किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में यानी 1921 को एक फ्लैग प्रपोज कर दिया था कि भाई एक फ्लैग होना चाहिए जो कुछ इस तरह होना चाहिए कि रेड स्ट्रिप हो, ग्रीन स्ट्रिप हो और चरखा हो, यानी व्हील होना चाहिए। जो रेड है वो रिप्रेजेंट करे हिंदूज़ को, और जो ग्रीन स्ट्रिप है वो मुस्लिम को रिप्रेजेंट करे, और जो व्हील है यानी जो चरखा है वो गांधी के उद्देश्यों को रिप्रेजेंट करे। गांधी जी का उद्देश्य क्या था कि लोगों को सेल्फ रेलिएंट बनाना। किस लिए? क्योंकि वो अपने लिए कपड़े खुद बुने, वो अपने लिए कपड़े खुद फैब्रिकेट करे, लोगों को सेल्फ रेलिएंट बनाना ही उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने व्हील को इसमें रखा था। फिर 1931 में दोबारा चेंज हुआ क्योंकि कुछ मॉडिफिकेशन हुआ। रेड को सेफ्रॉन से चेंज कराया गया और एक तीसरा कलर शामिल हुआ, वाइट। वाइट स्ट्रिप सेंटर में लाया गया और ये बताया गया क्योंकि 1921 में जो दो कलर इसमें इंडिकेट किया गया था, रेड स्ट्रिप और ग्रीन स्ट्रिप वाला जो दो कलर है, इसमें एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जो बाकी कम्युनिटी थी जो इंडिया में थी उनको कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए मॉडिफिकेशन हुआ था। फिर 1931 में फिर ये एक वाइट स्ट्रिप लाया गया। वाइट पे ही फिर से उस पर चरखा रखा गया। चरखा मतलब ये जो व्हील है जो गांधी जी के उद्देश्यों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर 22 जुलाई 1947 को इंडिया का एक नया फ्लैग निकल कर आया और उसे ही भारत के संविधान ने
एडॉप्ट किया। अगला टॉपिक है गाइज नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय प्रतीक। मैं आपको बता दूं कि अशोका का जो कैपिटल है सारनाथ लायन, वहीं से इसे लिया गया है और 26 जनवरी 1950 में इसे अडॉप्ट कर लिया गया था। इस एम्बलम पे 4 लायन हैं, 3 आपको इस पिक्चर में सामने दिख रहे होंगे और एक जस्ट इसके पीछे है। व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हील व्हील जो है इस अबैकस पे, अबैकस क्या है मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ। ये जो टोटल आप देख रहे हो, ये वैसे सामने से फ्लैट दिख रहा है, लेकिन ये मतलब इस तरह है, सर्कुलर है, ऐसे है, इस तरह से। ठीक है गाइज, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 एनिमल इस एम्बलम पे दिख रहे हैं, जिसमें बुल है, मार्क करके दिखा रहा हूँ बुल को, ये है बुल और ये है हॉर्स। गाइज ये जो बुल है, बुल रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क एंड स्टीड फास्टनेस। हार्ड वर्क माने कठिन परिश्रम करना, और स्टीड फास्टनेस मतलब निष्ठा यानी दृढ़ता, यानी लॉयलिटी इन द ट्रबल और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी मुश्किल परिस्थितियों में भी लॉयलिटी बने रहना, वही है स्टीड फास्टनेस। हॉर्स क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉयलिटी, स्पीड एंड एनर्जी। अब गाइस मैं ये 2 और भी दिख रहे हैं, एलिफेंट एंड लायंस। मैं इनको बता दूं कि जैसे ये सर्किल है, ये हमारा अबैकस है, ये जो है अबैकस है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बुल, यहाँ पे दिख रहा है आपको हॉर्स, इधर एक दूसरा एनिमल है, इधर एक दूसरा एनिमल है, यानी एक एलिफेंट है और दूसरा लायन है। ठीक है गाइस, तो ये हमें याद रखना है। एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ यानी पावर, और जबकि लायंस ब्रेवरी को रिप्रेजेंट करता है यानी साहस को। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। नेशनल सॉन्ग, क्या जैसा हम सभी को पता है कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है, और ये 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने सबसे पहले यानी ओरिजिनली यानी सबसे पहले संस्कृत में इसे कंपोज किया था। आप बंकिम चंद्र चटर्जी जी को इस पिक्चर में देख सकते हैं। और ये 1882 में 1882 में आनंद मठ उपन्यास से इसे लिया गया था। 1896 में कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था। और गाइज मैं आपको ये बताना चाहूँगा इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे और ये कहाँ हुआ था। गाइज ये 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे रहीमतुल्ला एम सयानी थे, और उन्हीं के समय में उसी दिन वंदे मातरम ये सॉन्ग गाया गया पहली बार। अगला है नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान। गाइस जैसा हम सभी को पता है कि जनगण मन ये नेशनल एंथम है इंडिया का। 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार यानी प्रथम बार बंगाली में इसे कंपोज किया था। लेकिन 24 जनवरी 1950 को इसका हिंदी वर्जन किया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे फिर अडॉप्ट भी किया गया 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन पहली बार पब्लिश हुआ जनवरी 1912 में। लेकिन ये लिया कहाँ से गया? ये तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नामक एक शीर्षक है, वहीं से इसे लिया गया जनगण मन। नेशनल एंथम टोटल जब हम गाते हैं तो 52 सेकंड लगता है, लेकिन पहली और जो लास्ट वाली लाइन होती है वो 20 सेकंड लेती है इंडिविजुअल, यानी पहली लाइन भी 20 सेकंड और लास्ट वाली लाइन भी 20 सेकंड लेती है। ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1919, यानी इसे फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया 1919 में, जिसे मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। गाइस 27 दिसंबर 1911 यानी 27 दिसंबर 1911 को एक दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। ये भी कलकत्ता में होता है। उसमें जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बिशन नारायण धर। उनके सामने ही ये गाया गया था, जिसको हम बोलते हैं जन गण मन अधिनायक जय है, जो कि हिंदी वर्जन है, ये गाया गया था। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये लेक्चर अगर पसंद आ रहे हैं
तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़ देखने के लिए।